हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस की, एक भोजन बनाने की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ये सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, सुक्रोज के रूप में बनाते हैं, स्टार्च के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो एक डेफिनेशन हो गई, बट उसको एक केमिकल रिएक्शन के रूप में हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन ये दे रखी है 6CO2 + 12H2O, और प्रेजेंस दे रखी है सनलाइट और क्लोरोफिल। तो क्या बना है? ग्लूकोज बना है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और क्या रिलीज हुआ है? ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन तो नॉर्मल है, बट इसमें मैंने बैलेंस करके लिखी हुई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे मैंने C लगाया है, और H2O के आगे 12, और यहाँ भी 6 लगाया है, और यहाँ भी 6 लगाया है। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है, बट इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। और वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है, इसको नॉर्मल तरीके से लिखते हैं बिना किसी नंबर के, ठीक है। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 + H2O C6H12O6 + O2। पहले हम ऑक्सीजन का ही कर लेते हैं, फिर H2O का भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इतना जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम इनको पहले अलग अलग कर देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक कॉलम यहाँ का यहाँ बना देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? कार्बन। अब इस साइड कार्बन के कितने नंबर हैं? कार्बन के कितने हैं? यहाँ पे कार्बन का 1 है। कितना है? सिर्फ 1। और यहाँ पे कार्बन के कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। ये अनबैलेंस रिएक्शन है, तभी इसके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। और ये बैलेंस यहाँ है। हाइड्रोजन के कितने हैं इसमें? 2। और इधर कितने हाइड्रोजन के? 12। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन के ये 2 हो गए, और एक ये हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितना हो गया? 8 हुआ। तो कहीं पे भी बैलेंस दिख रही है? यहाँ पे कार्बन का 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। कहीं पे भी बैलेंस नहीं है ना। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का 1 है और यहाँ पे 6 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 6 जा 6। तो यहाँ भी कार्बन के कितने हो गए? 6, और यहाँ पे भी कितने हो गए? 6। तो हम कार्बन के आगे कितना लगा देंगे? 6CO2, ठीक है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए? 6 से, ठीक है। 2 × 6 इक्वल टू कितना होता है? 12। 2 6 जा 12। तो यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 हो गए। अब हाइड्रोजन पे यहाँ पे कितने हो गए? 12। तो इसके आगे कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से किया, तो हमने यहाँ पे 6 से उतार दिया, ठीक है। देखिए यहाँ तक मैं आपको दोबारा बताती हूँ। कार्बन के 1 थे, यहाँ पे 6 था। इक्वल करने के लिए हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 6 जा कितना हुआ? 6, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 12 थे, तो इक्वल करने के लिए हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे यहाँ पे 12 हो गया और इक्वल हो गए। और 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 6 लग गया। अब ये क्या हो गया? 6CO2 + 6H2O, ठीक है। अब लास्ट के आता है ऑक्सीजन। देखिए पहले यहाँ पे कितना था? ऑक्सीजन के 3 थे, तो अब यहाँ पे ये नंबर भी जुड़ गए हैं, तो अब ऑक्सीजन का नंबर बदल जाएगा। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए? ये 2 थे, यहाँ पे 6 जुड़ गया, तो 6 से
2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा कितना होता है 12। तो ऑक्सीजन के 12 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे कितने हो गए 6, ऑक्सीजन के कितने हैं 6। तो 12 प्लस 6 से कितना होता है 18। कैसे आया 18 दोबारा बताती हूँ। देखो ऑक्सीजन के पहले सिर्फ 2 थे और एक यहाँ था तो 3 थे, सिर्फ 3 थे। तो 18 कैसे हुए, जब यहाँ पे हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे कार्बन के आगे 6 लगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के आगे 6 लगा। तो यहाँ पे को नंबर चेंज हो गए। तो कितना हो गया 6 2 जा 12। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए थे 12 और यहाँ पे 6 हो गया। तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। ठीक है, 12 प्लस 6 से आया 18। ऐसे ही यहाँ पे, अब यहाँ तो 18 हो गया, अब हमें यहाँ भी 18 करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के आगे 6 लगा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो रहे थे 6 थे और यहाँ पे को 2 थे। तो 6 और 2 कितना था 8। तो 8 से हमें 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे को 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 6 2 या 12 करेंगे तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे को समझाती हूँ आपको। पहले ऑक्सीजन के 6 थे और यहाँ पे को 2 थे। 6 और 2 कितने हो गए थे 6 प्लस 2 कितने हो गए थे 8 हो गए थे। अब हमें 8 से 18 बनाना था तो हमने यहाँ पे को 6 लिख दिया। 6 लिख दिया तो क्या हो गया 6 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 जा कितना होता है 12 हो गया। तो 12 प्लस 6 से कितना होता है 18 हो गया। तो अब यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। तो कार्बन के नंबर कितना है 6, यहाँ पे 6, हाइड्रोजन के कितना है 12, यहाँ पे को भी 12 और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है 18, तो यहाँ पे को भी 18। तो इसलिए ये बैलेंस हो गई। अब हम H2O की बात करते हैं। ठीक है, H2O की बात करते हैं। तो H2O अगर हमें रिएक्शन में जोड़ना है तो हम ऐसे करेंगे 6, ये लिखेंगे 6CO2 प्लस यहाँ पे को हमने 6 H2O लिखा है तो हम यहाँ पे 12 H2O लिख देंगे, क्योंकि 6 और 6 से कितना होता है 6 प्लस 6 होता है 12। हमने यहाँ पे 12 कर दिया तो यहाँ पे को एक 6O2 के रूप में निकलेगा, एक 6 H2O के रूप में निकलेगा। तो क्या होगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे को 6H2O लिखा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे H2O नहीं था, इसलिए ये दोनों तरीके से बैलेंस हो रहा था। अगर हमने यहाँ पे 12 लिख दिया तो यहाँ पे बैलेंस नहीं होता, इसलिए हमने एक 6 और यहाँ पे को H2O के साथ इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। 6CO2 प्लस 12H2O और क्या बना 6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं, और 6O2 ऑक्सीजन और H2O। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो क्या बना ग्लूकोज बना। ठीक है, और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, और इसमें प्रेजेंस क्या हुई सनलाइट और क्लोरोफिल। आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से कि ये एक इजी तरीका था। बैलेंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट मुझे सबसे इजी यही लगा तो मैंने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू।